वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 1 अगस्त 2020 और 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है डी, आईआईटी कानपुर के साथ। तो अभी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आईआईटी कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए एक समझौता किया है। अब यहाँ पर आईआईटी की बात हो रही है तो हम दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि ए आईआईटी कोझिकोडी जो कि केरल में है और अभी इसने एक हैंड बैंड को विकसित किया है जिसका नाम है वेली बैंड जो सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करता है। बी आईआईटी कानपुर ने अभी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है जिसका नाम है कोरोश्योर और इसकी लागत है 650 रुपए और एक कोपल 19 एप्लीकेशन को भी बनाया है और एक एंटी माइक्रोबियल मास्क भी बनाया है जिसका नाम है एन सेफ और दिल्ली के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड बनाया है कोविड-19 की भविष्यवाणी करने के लिए। सी आईआईटी मद्रास ने बीएससी में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के लिए दुनिया का पहला ऑनलाइन डिग्री कोर्स को लॉन्च किया है और एक पोर्टेबल अस्पताल भी बनाया है जिसका नाम है मेडी कैब। इसे 2 घंटे में 4 लोगों द्वारा अरेंज किया जा सकता है। डी आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को लॉन्च किया है और एक मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप भी बनाया है और डेली 25,000 मास्क के उत्पादन करने की घोषणा भी की है। तो आप इन चारों पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है ए ताइवान जो कि चाइना में है। तो अभी ब्रिटेन में स्थित टेक्नोलॉजी रिसर्च फर्म कंपैरिटेक ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना के शहर ताइवान में 1000 लोगों पर 119 सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ये शहर टॉप पर है और इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि टॉप 20 शहरों की लिस्ट में चाइना के 18 शहर शामिल हैं। तो टॉप पर है चाइना का ताइवान, सेकंड पर है चाइना का यूसी जहां पर 1000 लोगों पर 92 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तीसरे स्थान पर है लंदन जहां पर 1000 लोगों पर 67 कैमरे लगाए गए हैं और 16वें स्थान पर है भारत का हैदराबाद जहां पर 1000 लोगों पर 29 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और भारत का चेन्नई जो कि 21वें स्थान पर है और भारत का दिल्ली जो कि 33वें स्थान पर है इस लिस्ट के अनुसार। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर किया करिए। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसने गुस्ताव इलेक्ट्रिक बोट पुरस्कार जीता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी आदित्य। तो अभी भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित यात्री यानी कि सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड होने वाली नाव जिसका नाम है आदित्य और अभी इसी नाव ने इलेक्ट्रिक बोट एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे इलेक्ट्रिक बोट पुरस्कार जीता है। तो इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार किए जाने वाली नौकाओं की कैटेगरी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित कर दिया गया है। गुस्तावे ट्रावे पुरस्कार
का यह पहला संस्करण है जो दुनिया के एकमात्र ऐसे सम्मान है जो ऐसी व्यक्तियों और कंपनियों को दिया जाएगा जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण और नवाचार करने में लगे हुए हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल के उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका आंसर है सी, ऊपर के दोनों को। तो अभी हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट और कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को अपने खेल और युवा मामले में विभाग में उप निर्देशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने इस पद के लिए राज्य सरकार को आवेदन भी दिया था। बबीता फोगाट जो इससे पहले भी हरियाणा के पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर चुकी हैं। कविता देवी ये भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की सदस्य हैं जिसने 2014 में इंजोयन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, बेन स्टोक्स। तो अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड टेस्ट टीम के उप कप्तान बेन स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं और इसी के साथ बेन स्टोक्स एंड्रू फ्लिंटॉफ के बाद इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं इस लिस्ट में आने वाले टॉप स्थान पर, और साथ ही ये बैटिंग रैंकिंग में भी तीसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में टॉप पर हैं बेन स्टोक्स, दूसरे स्थान पर हैं वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर और तीसरे स्थान पर हैं भारत के रविंद्र जडेजा। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर है ए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो अभी 2010 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, पी अमूधा, इनको अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, पी प्रवीण सिद्धार्थ, इनको अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। डी, कपिल देव त्रिपाठी, ये हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था कि इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों नामों को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे इक्रा के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, एन शिवरमन को। तो अभी घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के नए एमडी सीईओ के रूप में एन शिवरमन को नियुक्त किया गया है। ये नरेश टक्कर की जगह लेंगे और साथ ही इस एजेंसी ने अपने अंतरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में विपिल अग्रवाल को नियुक्त किया है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। तो बी, जिन लिक्विन, इनको अभी AIIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इन दोनों रिक्रूट अपॉइंटमेंट्स को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, SN राजेश्वरी को। तो अभी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने नए CMD यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की जनरल मैनेजर हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो बी, पार्था प्रतिम सेनगुप्ता, इनको अभी
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? डी रमेश बाबू बोधू, इनको अभी करूर वैसा बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। डी वरुण श्रीधर, इनको अभी पेटीएम मनी का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों रिक्रूटमेंट को जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर संभावित पिछले जीवनों के संकेतों की खोज के लिए एक नए प्रिजर्वेंस रोवर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी मंगल ग्रह पर। तो अभी अमेरिकी रिसर्च एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर संभावित पिछले जीवनों के संकेतों की खोज के लिए एक प्रिजर्वेंस रोवर को लॉन्च किया है। ये रोवर लंबे समय तक चलने वाली इस रोवर महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत कार के आकार का रोवर है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। इस रोवर को एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो 7 महीने की यात्रा करके अगले साल फरवरी में लाल ग्रह पर पहुंचेगा। और चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने पिछले सप्ताह ही मंगल ग्रह के लिए अपने रोवर को लॉन्च किया था। तो अभी 3 देशों ने लगातार मंगल ग्रह पर रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाहवानी फाउंडेशन की साझेदारी में एम द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ए एम आई क्रिस्ट। तो अभी नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने मजबूत पारदर्शिता तंत्र के रूप में एम आई क्रिस्ट एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। इस उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप्स को बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और भारत में नवाचार और आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन ने इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और आप इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।